स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेखा एवं रेखा के प्रकार। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं पहले रेखा क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर रेखा की परिभाषा, किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए एक बिंदु है और एक ये बिंदु, ठीक। इन जो दो बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, जो आकृति बन रही है इसे हम कहते हैं रेखा, ठीक है ना। और ये रेखाएं जो हैं अनंत तक होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। रेखाएं अनंत होती हैं, ये बात ध्यान में रखना है। मतलब ये रेखाएं कहीं तक जा सकती हैं, इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। तो रेखाएं अनंत होती हैं। तो आपको रेखा समझ में आ गया होगा। अब चलिए रेखा के प्रकार समझते हैं। तो रेखाएं 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो रेखाएं हैं, तो पहला है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं रेखा जो 8 प्रकार की होती है। तो पहली रेखा है समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है ना। दूसरी है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, फिर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर देखिए सरल रेखा। ध्यान से देखिएगा इससे समझ में आए। सरल रेखा, और सरल रेखा के बाद तिर्यक रेखा, तिर्यक या फिर तिरछी रेखा, है ना, तिरछी रेखा। और देखिए रेखाएं, तो देखिए यहाँ पर जो है वक्राकार रेखा और संगामी रेखा, ये 8 प्रकार की रेखाएं हो गई। इन रेखाओं को हम विस्तार से समझते हैं एक एक करके। तो इसको ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है समांतर रेखा। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखा क्या होगा, इसको लिखेंगे वह रेखा जिसमें दो रेखाएं समांतर हूँ, क्या हूँ, बराबर हूँ, बराबर हूँ, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक रेखाएं कोई भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक ये रेखा हो गई, ठीक है, और इसी के समांतर एकदम बराबर, मतलब समान अंतर, जितनी दूरी यहाँ इसकी है उतनी दूरी यहाँ भी होनी चाहिए। तो मतलब बराबर अंतर का समांतर रेखा कहलाती है। और भी रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे। तो मतलब ये सब समांतर होनी चाहिए, इनकी दूरी समांतर, इसलिए इसे हम कहेंगे समांतर रेखा। अब चलिए समझते हैं लंबवत रेखा। तो देखिए लंबवत रेखा क्या होगी, वह रेखा जो क्या है, क्षैतिज रेखा के, क्षैतिज रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, उसे हम कहते हैं लंबवत रेखा। अब समझिए यहाँ पर क्षैतिज रेखा पूछा गया है। तो क्षैतिज का मतलब ये आड़ी रेखा, ठीक है, ये क्षैतिज। तो इसमें से ये जो लंबवत है, ठीक है ना, 90 डिग्री के यहाँ कोण बना रही है। ये रेखा जो है 90 डिग्री का कोण बना रही, इसे, इस रेखा को कहेंगे हम लंबवत रेखा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्षैतिज रेखा। आगे यहाँ पर क्षैतिज रेखा। तो चलिए क्षैतिज रेखा को भी लिखते हैं। तो देखिए क्षैतिज रेखा क्या होगी, वह रेखा जो धरातल के समांतर होती है, धरातल के समांतर होती है,
होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्षैतिज पहले भी बता चुका हूँ। धरातल मान लीजिए है, धरातल के समांतर ऐसी रेखा, ठीक है ना, आड़ी रेखा, इसे आड़ी रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। तो ये देखिए दाएं से बाएं चलती है, ठीक है ना, इधर से दाएं से बाएं से, मान लीजिए ये धरातल है, मान लीजिए ये दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार की ये रेखाएं क्या हैं, क्षैतिज रेखा। तो आपको क्षैतिज रेखाएं समझ में आ गया होगा। ये धरातल है मान लीजिए, तो इसके ये समांतर है, दाएं से दाएं या दाएं से बाएं चलती हैं, इन रेखाओं को कहेंगे क्षैतिज रेखा। अब पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा, ये भी आसान, जैसे क्षैतिज रेखा है वैसे ही ये ऊर्ध्वाधर में क्या है, धरातल के लंबवत हो जाएगी। तो वह रेखा जो धरातल के लंबवत होती है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और यह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है, यह रेखा ऊर्ध्वाधर। तो देखिए ये धरातल है, मान लीजिए ये क्या है, धरातल है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये ऐसी रेखाएं जो हैं क्या कहलाती हैं, हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आपको ऊर्ध्वाधर रेखा समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर धरातल है, इससे जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाती हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा। तो धरातल के समांतर वह रेखा जो धरातल के लंबवत हो तो ऊर्ध्वाधर, जो धरातल के समांतर हो तो क्षैतिज। लंबवत जो 90 डिग्री कोण बनाती हैं, समांतर जो रेखाएं बराबर होती हैं परस्पर, दो या दो से अधिक रेखाएं जो बराबर हों। तो ये 4 रेखाएं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए 4 रेखाएं उनको भी समझते हैं। तो देखिए वक्राकार रेखा क्या होगी, वह रेखा जो अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वक्राकार रेखा कहते हैं, ठीक है। वक्राकार का मतलब देखिए, सरल रेखा क्या होती है, ये ऐसी होती है, ठीक है ना, सीधा। अब वक्राकार देखिए अपनी दिशा बदलती है, ऐसे चलेगी, कभी ऐसे चलेगी, ये वक्राकार, वक्र। तो कभी इसका दिशा इधर हुआ, कभी ऐसे हुआ दिशा, कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे, ये दिशा बदल रही। तो ये कौन सी रेखा हुई, वक्राकार रेखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जो रेखा दिशा बदले वो वक्राकार रेखा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा। तो देखिए तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा क्या होती है, तो दो या दो से अधिक रेखा जो हैं, है ना, तो क्या होती हैं, दो या दो से अधिक रेखा एक बिंदु पर काटती हैं, तो वो कहलाती हैं तिर्यक रेखा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये रेखाएं हैं, 2 रेखाएं, ठीक है, इसको इस बिंदु पर काट रही है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक रेखाएं हैं जो, ठीक है ना, इसको अलग अलग बिंदु पर काट रही हैं, ये तिर्यक रेखा। तिरछी रेखा कैसे, मान लीजिए तिरछी रेखा जैसे ये लंबवत है, ये लंबवत रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर। इन रेखाओं के अलावा जैसे ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये रेखा, ये क्या है, तिरछी रेखा है, क्या है, तिरछी रेखा, तिरछी, ठीक है।
तो तिरछी का मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत ना होकर इस प्रकार की रेखा जो है तिरछी या तिर्यक रेखा, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसमें आपको तिर्यक रेखा समझ में आ गया हो। अब पढ़ते हैं सरल रेखा। तो देखिए सरल रेखा क्या होता है। वह रेखा जो अपनी दिशा नहीं बदलती, अपनी दिशा नहीं बदलती, क्या होती, अपनी दिशा नहीं बदलती हैं, मतलब और सीधी जाती है, और सीधी जाती है। तो ये रेखा क्या कहलाती है, सरल रेखा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, सरल रेखा, ठीक है, ये दिशा नहीं, सीधा ही चलेंगी, ठीक है ना, ये अपनी दिशा नहीं बदलेंगी। जैसे वक्राकार रेखा दिशा बदलती हैं, तो सरल रेखा दिशा नहीं बदलती। तो सरल रेखा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं संगामी रेखा। तो देखिए संगामी रेखा क्या होंगी। इसमें क्या होता है, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखा एक बिंदु से जब निकलती है, एक बिंदु से निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखा। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, इसमें से दूसरी रेखा निकल गई, ठीक है, इसी से तीसरी रेखा निकल गई, है ना। तो इस प्रकार और भी रेखा निकल सकती हैं ऐसे। तो ये जो हैं, तो ये कौन सी रेखा, एक बिंदु हो गया। तो यहाँ से जो रेखाएं निकल रही तो ये कौन सी रेखाएं, संगामी रेखा। कौन सी रेखा, संगामी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा रेखा एवं रेखा के प्रकार। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।